नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे जो फुल मून आने वाला है उस फुल मून पर आपको क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस मिलेगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ओके, और देख लेते हैं क्या कार्ड आएगा। चलिए ठीक है, दो कार्ड्स आ गए हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स। देखो क्वीन के हमारे पास दो कार्ड आ गए हैं। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, टू ऑफ swords, ये दो कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी स्टार कार्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड है वो सेवन ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो यहाँ पे फुल मून पे सबसे पहले तो मैं अभी आपकी करंट एनर्जी बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी आपकी जो करंट एनर्जी निकल करके आई है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे वाटर एलिमेंट आया है, यहाँ पे एयर एलिमेंट आया है एंड फायर एनर्जी निकल करके आई है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है एयर एलिमेंट है, बट ये एक जर्नल रीडिंग है तो इसीलिए यहाँ पे हम एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस ना करके हम जर्नल रीडिंग की तरफ देखते हैं। हाँ जी, तो अभी आप बहुत ज़्यादा फ़िलहाल आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको रातों को भी नींद नहीं आ रही है। आप रात भर भी गॉड से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते रहते हो। जो सिचुएशन अभी आपको करंटली मिली है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और शायद कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों से उस पर एक्शन भी नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन आपको गॉड ने दी है इससे आप किस तरीके से निकलो। आपको इस सिचुएशन ने या तो बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, या फिर आप खुद इतने ज़्यादा अपनी हालातों से, या फिर आपको जो अभी तक चैलेंजेस मिले हैं उनसे टूट गए हो, थक गए हो, हार गए हो। आपका अब मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, क्योंकि जो चीज़ आप करना चाहते थे उसमें आपको हमेशा असफलता ही असफलता मिली है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी कोई जॉब हो, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप खुश नहीं हो, आपकी पसंद की जॉब नहीं है वो, या फिर आपके जो बॉस हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपके टैलेंट के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से आपको वो सैलरी या इंक्रीमेंट नहीं देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो इस टाइम, और इन सब हालातों से निकलने के लिए आप गॉड से निरंतर रूप से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको गॉड कुछ ऐसा मिरेकल दें, ऐसा कुछ चमत्कार कर दें कि आपका जो वर्क एरिया है उसमें अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाए, या फिर आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो। और आपके जो पार्टनर हैं जो आपको अभी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप बार बार उनके बारे में भी सोच के अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। आपको पता है फ़िलहाल आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ भी गॉड दे रहे हैं, चाहे वो आपके वर्क एरिया में हो या फिर आपके रिलेशनशिप में हो, कि आपको वहाँ पे फ़िलहाल क्या चीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए बेटर है। बट फिर भी आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हो और उन चीज़ों से या तो निकलना नहीं चाहते हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आप अपने करियर में जो अभी जहाँ पे हो उसको लेकर के हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस तो हैं बट आप कंफ्यूज हो कि आप उस ऑप्शन के साथ जाओ या नहीं जाओ अपने करियर में। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमें
अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, बट हम उस अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ले या नहीं ले, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके लेवल की नहीं है तो आप उसमें जाएँ कि नहीं जाएँ। काफ़ी सारे फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो इन सब की वजह से आप अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैं गॉड जो है ना आपको यहाँ पे यही एडवाइस देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि गॉड आपको कह रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, आपको वो अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। आप उसे बिल्कुल भी छोड़िए मत, क्योंकि अगर आपने शायद इसको छोड़ दिया तो पता नहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको कब मिले, और मिले भी ना मिले, या फिर आपको जो अभी मिल रही है उससे भी कम लेवल की मिले, है ना। या फिर आप करंटली जिस जॉब में हो सेटिस्फाइड नहीं भी हो तो भी आपको उसमें अपने नज़रिए को बदल करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए और अपने बिहेवियर में चेंज कीजिए, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको खुद फिर रिज़ल्ट्स पॉजिटिव नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में भी कोई बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। आप लोगों को चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर आप गुड न्यूज़ का वेट करो तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभी करंटली चल रही है तो आप प्लीज़ उसको गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, और जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है गॉड के द्वारा आप उस रास्ते पे चलिए। ये आपके लिए फ़िलहाल तो एडवाइस भी है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो अगर आप फ़िलहाल जो एडवाइस को फॉलो करते हो ना और अपॉर्चुनिटी को गेन करते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आ सकती हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये द स्टार का कार्ड आया है ना, और बॉटम ऑफ द टेक्स है यहाँ पे ये जो 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, ये येस के कार्ड है दोनों। यानी कि आपके फ़िलहाल इन जब कठिनाइयों को आप पार कर लोगे तो फिर आपकी लाइफ में जो विक्ट्री आएगी ना, वो आपको अच्छा रिज़ल्ट ही देगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ ही लेकर के आई है। इसीलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से काम करें, प्रॉपर बैलेंस में रखिए हमेशा खुद को, क्योंकि अगर आप बैलेंस में रहेंगे तो आपके काम भी बैलेंस में रहेंगे, आपके रिलेशन भी बैलेंस में रहेंगे, आपकी फैमिली के साथ भी आप सही से रह पाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाती हैं। बस थोड़ा सा अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगता है या फिर कोई आपको कुछ कह देता है तो उन सब बातों को आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है यहाँ पे कि आप अभी किसी को कुछ नहीं कह सकते हो। तो आप जितना शांत रहोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए आई हैं। उसके अलावा मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे कि और पूर्णिमा पे आपको फुल मून पर क्या और अच्छी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। बाकी जो आपकी करंट सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको गाइडेंस दे दी गई गॉड के द्वारा कि आप अगर ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सको। यहाँ पे डेविल निकल कर के आया है। ये डेविल इसलिए निकल कर के आया है क्योंकि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, अपनी चाहे लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, उसके अंदर आपको फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप उनको मैसेज कर लीजिए। एक बार में नहीं मानेंगे, दूसरी बार में तो मानेंगे, दूसरी बार में नहीं मानेंगे, तीसरी बार में तो मानेंगे। कोशिश करने में कोई दो राय तो नहीं है। अगर इस तरीके से आप प्रयास करोगे ना अपनी रिलेशनशिप में भी, या फिर अपने वर्क एरिया में, अपनी करियर में, या फिर अपनी एजुकेशन फील्ड में, तो आपकी जो अभी ये फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन से आप बिल्कुल निकल जाओगे। यहाँ पे ये एडवाइस आ रही है और आपके रिश्ते में फिर से वही हार्मनी आ जाएगी, वही प्यार आ जाएगा जो आप हमेशा से अपने रिलेशनशिप में चाहते थे। बस थोड़ा सा अपनी ईगो के या फिर जो आपके पार्टनर की ईगो है उनको ध्यान रखिए। थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को अपनी रिलेशनशिप में दूर ही रखा कीजिए जिससे आपकी रिलेशनशिप में खतरा आता है। और यहाँ पे जो शनिदेव जी महाराज हैं वो यही कह रहे हैं कि जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है यहाँ पे, आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक चांस है कि आप अपनी किस्मत को, अपनी लव लाइफ को, अपने करियर को किस तरीके से बदल सकते हो अपने कर्मा के द्वारा। जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो आप ज़रूर कीजिए, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए तो फिर आगे नेचर ही
सब कुछ कर सकती है, गॉड कर सकते हैं, या फिर जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, जिन भी चीज़ों पे अपने गॉड पे, वो परफॉर्म करती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये स्टार आए, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए, तो आप यहाँ पे प्लीज़ जो गाइडेंस दी गई है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके करियर में भी आपको सफलता मिलेगी और आपकी लव लाइफ भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और फिर आपको लाइफ में जो भी आप सेलिब्रेशन चाहते हैं ना, वही सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ पे आएगा। आपकी चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो, सारी विशेज़ यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएंगी। तो इस बार आपके लिए पूर्णिमा पे स्पेशल मैसेज यही था कि आप अपनी करंट जो भी एनर्जी चल रही है ना, उससे किस तरीके से निकल करके आप अपनी विशेज़ को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।